जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। देश में कोरोना का घट रहा ग्राफ। अब तक 63 लाख से अधिक मरीज हुए ठीक। देश में कोरोना के अब कुल 8,26,876 एक्टिव केस। मंदिर, महाराष्ट्र और महाभारत। जी हां, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मंगलवार को महाराष्ट्र की सड़कों पर एक अलग ही तरह की धार्मिक महाभारत देखने को मिली है और ये महाभारत हो रही थी महाराष्ट्र के मंदिरों को खोलने को लेकर। महाराष्ट्र में बार, रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, यानी कि मदिराला, मधुशाला पर लगी रोक तो हट चुकी है, लेकिन मंदिर को खोलने के लिए सरकार की इजाजत नहीं मिली और इसी को लेकर मंगलवार को हजारों की तादाद में भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ता मुंबई और अलग अलग शहरों की सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर चुके हैं। उधर मंदिर खोलने के मसले पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी में सिर्फ हिंदुत्व का जिक्र किया गया, जो उद्धव ठाकरे को नागवार गुजरा, जिस पर सीएम ठाकरे ने जवाब दिया और कहा कि मुझे आपसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। वहीं पर आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भाषा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। राज्यपाल की भाषा पर आपत्ति जताई गई। दूसरी तरफ विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और साथ ही संत समाज लगातार उद्धव सरकार पर मंदिर खोलने की मांग को लेकर दबाव बना रही है। मंदिर के कपाट खोलने को लेकर राज ठाकरे ने भी भारतीय जनता पार्टी और संत समाज का समर्थन किया है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल के पत्र को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी में राज्यपाल के बयान पर हैरानी भी जताई है और दूसरी तरफ प्रदेश में मंदिर खोलने को लेकर लगातार सियासत पक्ष विपक्ष में चल रही है। बात कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री को मैंने जो खत दिया तो मैंने मीडिया को रिलीज किया है। रिलीज आप लोगों के हाथ में है, तो इसमें और कोई पूछने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट है। मुझे जो लगा तो मैंने उनको लिखा है। भारतीय जनता पार्टी के पत्र मंदिर खोलने के बाबत में मुख्यमंत्री को लिखा। भाषा देखकर ये नहीं लगता कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। उन्हें समझना पड़ेगा वो संवैधानिक पद पे हैं और काम करते समय किसी पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो उचित नहीं है। राज्यपाल पद की एक गरिमा होती है, चाहे वो किसी दल से भी उनका बैकग्राउंड हो, लेकिन अपनी विचारधारा वो अपने तक रखना चाहिए। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, उसी को लेकर आज हम इस मुद्दे पर बहस करने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां पर राज्यपाल कोश्यारी की ओर से सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा गया है, उस पत्र में उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी बार, रेस्टोरेंट वहां पर खोल दिए गए हैं, तो मंदिर खोलने में क्या आपत्ति है। इसी को लेकर उन्होंने पत्र लिखा था, जिस बात से कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे काफी खफा हो गए और उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी में जवाब दिया कि सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है हिंदुत्व का आपसे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आपको बता दें, मंदिर, महाराष्ट्र और महाभारत, ये हमारा मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, सबका तारुफ हम आपसे करवा देते हैं। फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम आपको बता दें, श्री अंदाम धाम से हमारे साथ सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, स्वागत है आपका। तो वहीं आगे बढ़ते हैं और आपको हम बता दें कि हमारे साथ मुस्लिम एक्टिविस्ट आबिद राजा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आबिद राजा जी, स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया प्रीति जी। जी, सबसे पहले सदगुरु जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से मंदिरों को खोलने को लेकर महाराष्ट्र में जो सियासत चल रही है, इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? सदगुरु जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन पा रहा हूं जी। आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी, मैंने जो सवाल मदिरालय जी खुले मदिरालय देवालय बंद, खुले मदिरालय देवालय बंद, देख रही है जनता शासन सत्ता में बैठे धृतराष्ट्र जैसे अंध। मैं इसी बात से आप उत्तर देना चाहूंगा। पहले तो इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, हम सब भारतवासी हैं, हम सब भारत देश के नागरिक हैं, हम विरोधी नहीं हैं, हम किसी अन्य देश से नहीं आए, आप भी किसी अन्य देश से नहीं आए। ये हमारे भारत की एक समस्या है, एक विवाद उठा है, उस पर बहस करने के लिए हम आए हुए हैं। हमारा ये साफ कहना है कि जहां मदिरालय खुल सकते हैं, जहां बार खुल सकते हैं, तो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भारत सरकार और राज्य सरकार के गाइडलाइंस में, जिससे कोरोना की रोकथाम हो सके, जैसे आपने मदिरालय खोल दिए, वैसे ही देश के अन्य क्षेत्रों में मंदिर भी खुले हुए हैं। तो आप इन राज्यों में, जिन राज्यों में मंदिर भी खुल रहे हैं, गाइडलाइंस देकर जनता को प्रशिक्षित करके श्रद्धालुओं का ये हक उन्हें देने का सरकार का ये मंशा होना चाहिए और उन्हें देना चाहिए। इस बात को इतना तुल देना, इतना विवाद देना और फिर इस प्रकार से इसको दर्शाना कि एक बहुत बड़ा दो धड़ा बट गया है, ये काम होना चाहिए, ये काम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है भारतवर्ष के सारे नागरिक और सारे श्रद्धालु सब लोग चाहेंगे कि धीरे 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 कोरोना से हम ऊपर उठकर सामान्य गतिविधि ले आए। तो मेरा यही कहना है कि अगर मदिरालय खुल सकते हैं, अगर शराब पीने की जगह खुल सकती है, बार खुल सकते हैं, तो मंदिर क्यों नहीं? जरूर सरकार को इस पर विचार ही नहीं बल्कि संवाद करके यथाशीघ्र खोलना चाहिए। मैं यही आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। जी, ठीक है। हम आपको बता दें, कांग्रेस से चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, पहले आपसे जो उन्होंने बातें कही है सदगुरु ने, उनका आप जवाब दीजिए और उसके बाद में सहज जी आपके पास भी लौटेंगे। देखिए, आदरणीय सतगुरु जी की बात का बिल्कुल मान रखते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी हिंदुत्व होने के नाते मंदिर खोलने चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन परिस्थिति और जहां की जगह का देख के अगर कोई सरकार निर्णय लेती है तो उस जगह के व्यक्ति को उस जगह का उसका सराहनीय मानना चाहिए, क्योंकि सरकार अगर कोई डिसीजन ले रही है तो उसमें कोई पक्षपात या कोई राजनीति नहीं कर रही, वो उस जगह और उस व्यक्तियों की और उस जगह के लोगों की हिफाजत के लिए ऐसा कर रही है जी। तो इसमें कोई किसी तरह से कोई हमें ये कोई इशू नहीं बनाना चाहिए कि हाँ जी ऐसा क्यों हो रहा है। चंद्रमोहन जी, यही तो वो कह रहे हैं ना कि जब और चीजें खोली जा रही है, बार रेस्टोरेंट खोले जा रहे हैं, तो फिर मंदिर खोलने में क्या दिक्कत है? और आपने कहा कि सरकार जो है वो तमाम गाइडलाइन का खासा ख्याल रख के लगातार ये सब चीजें खोल रही है, तो मंदिरों में भी तो गाइडलाइन का ख्याल रखा जा सकता है। मंदिरों को अभी तक क्यों नहीं खोला गया? देखिए, बिल्कुल मंदिरों में गाइडलाइन का ख्याल रखा जा सकता है, लेकिन अगर कहीं कोरोना की प्रॉब्लम और जो ये आपदा है वो निरंतर बढ़ रही है या उस पर कंट्रोल करना है, तो उसके देखते हुए अगर सरकार ने कदम उठाया तो कोई पक्षपातपूर्ण नहीं उठाया है। अगर आप इससे अलग देखते हो तो कोई और स्टेट्स पे जाते हैं, फिर वही राजनीति की चली जाएगी डिबेट। अगर हमें जिस तरह से जो डिबेट का स्टार्टिंग हुई, महाराज जी ने जो करी, वो उन्होंने एक उस चीज को करी जो एक हिंदुत्व होने के नाते, भारतवासी होने के नाते उन्होंने बात करी और उसका मैंने जवाब दिया। लेकिन अगर मैं फिर अगर इस बात को आप खंगोलेंगे और पूछेंगे तो फिर मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, तो फिर ये हो जाएगा कि मैं अपने आप को सही कहूं, दूसरे को गलत कहूं। तो जो आदमी आज जिसको गलत कह रहा है, क्योंकि महाराज जी
कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है जी। वो एक धार्मिक व्यक्ति हैं और वो आस्था से लीन है और हमारे आराध्य हैं। हम लोग उनकी बातों को आगे करते हैं। एक आराध्य हैं जो हमारे इष्ट होते हैं, एक ये वो लोग होते हैं जस्ट गुरु टीचर होते हैं जो हमें मार्गदर्शन कराते हैं जी। तो उनका मार्गदर्शन कराने का जो वक्तव्य है उसकी मैं सराहना करता हूं और उसकी मैं बिल्कुल इस बात की कद्र करता हूं। लेकिन अगर इसके ओट के अंदर राजनीति करती हुई पार्टी अपने आप को एक स्टेट के अंदर इस तरह के वक्तव्य लेती है तो उसको पूरे हिंदुस्तान पे जवाब देना लाजमी बन जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की और स्टेट के अंदर भी एक प्राइम मिनिस्टर और हिंदुस्तान की और स्टेट के अंदर भी एक पार्टी है जो सत्ता से काबिज है। तो सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर अगर वो वक्तव्य रखने की कोशिश करती है तो फिर उसको कटहरे में खड़ा करा जाएगा, चाहे वो राज्यपाल ही क्यों ना हो। चंद्रमोहन जी वापस चाहे वो आपके कोई और पास व्यक्ति लौटूंगी। क्यों ना हो। आपने जो बातें कही हैं उस पर भी और बहुत सारी बातें निकल कर आई है, सब को लेकर बातें करेंगे। लेकिन हमारे साथ आबिद रजा जी लगातार बने हुए हैं। आबिद रजा जी, कांग्रेस से चंद्रमोहन जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। साथ ही सदगुरु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी शुरुआत में बातें कही है। क्या लगता है इस पूरा प्रकरण जो फिलहाल वहां पर लगातार चलता हुआ आ रहा है, इसको लेकर जो कह रहे हैं कि सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है, इस पूरे प्रकरण पर आपकी प्रतिक्रिया? जी प्रीति जी, मैं इसमें 2-3 बात रखना चाहूंगा। पहली बात तो जैसे मंदिर की बात हो रही है तो महाराष्ट्र में खाली मंदिर तो बंद नहीं है, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सभी बंद हैं। तो इसको एक हिंदू मुस्लिम एंगल देने की जरूरत नहीं है, जो कि मतलब बीजेपी करना चाह रही है शायद। ठीक है, क्योंकि सभी धार्मिक स्थल बंद है तो आज सभी की बात की है, उन्होंने कहीं नहीं खोला है। और दूसरी बात ये, गवर्नर साहब ने जो लेटर लिखा, ऑनरेबल गवर्नर साहब ने सीएम साहब को, तो मैं ये जानना चाहूंगा गवर्नर साहब ने कोरोना के जानकारी में या हॉस्पिटल्स के क्या हाल हैं या महाराष्ट्र में इतने केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, उस पर कैसे रोकथाम, इसके लिए कितने लेटर्स अभी तक लिखे उन्होंने सीएम को और पब्लिसाइज किया। क्योंकि जो लैंग्वेज उन्होंने यूज की, सेकुलर एंड हिंदुत्व, मतलब एक गवर्नर से वो एक्सपेक्टेड नहीं है। क्योंकि आप एक स्टेट के गवर्नर हैं और आप एक स्टेट के सीएम को लेटर लिख रहे हैं, तो आप ऐसे साउंड नहीं करना चाहिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से बात बोल रहे हैं। ठीक है। और जैसे सदगुरु जी ने कहा कि जब आप बार खोल सकते हैं और बाकी जगह रेस्टोरेंट ये सब खोल सकते हैं तो मंदिर, मस्जिद और बाकी चीजें आप क्यों नहीं खोल सकते। बात उनकी सही है, क्योंकि एक इमोशनल फैक्टर जो मतलब अपने धर्मों से लोगों को होता है वो बाकी किसी चीज से नहीं होता है जी। लेकिन ये तो सेंट्रल गाइडलाइन आई थी पहले, जैसे यूपी से हूं मैं, लखनऊ से हूं, तो यहाँ भी पहले बीजेपी गवर्नमेंट, स्टेट में भी, सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है, यहाँ भी पहले बार्स खुले थे, बाद रिलीजियस। ठीक है आबिद रजा जी, आपके पास लौटूंगी। इसी बीच हम आपको बता दें बीजेपी से हमारे साथ हरिहर रघुवंशी जी हैं। रघुवंशी जी, स्वागत है आपका। जी प्रीति जी। जी रघुवंशी जी, वैसे आप थोड़ा लेट जुड़े हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने जो बातें कही वो आप नहीं सुन पाए, लेकिन फिलहाल मेरे साथ जो मुस्लिम एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं रजा जी, उन्होंने फिलहाल, अभी मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने एक बात कही है कि राज्यपाल जी की ओर से जो पत्र लिखा गया है उस पत्र में उन्होंने सिर्फ मंदिर खोलने की बात कही है। तो उनको सिर्फ इस बात की थोड़ी सी आपत्ति है कि राज्यपाल जो है वो पूरे स्टेट के राज्यपाल हैं, तो इस तरह से इस पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम करना कितना सही है? नहीं, हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है प्रीति जी। सवाल ये है कि जो पार्टी अभी तक बाला साहब ठाकरे जिन चीजों को लेकर पूरे जीवन लड़ते रहे जी, उनके पुत्र और उद्धव सरकार के मुखिया जी आज उस पार्टी के गोद में बैठ गए जो सेकुलरिज्म। सवाल ये है। दूसरा सवाल जो अभी महाराज जी कह रहे थे, मैंने थोड़ा सा सुना उनको जी, कि जो है तमाम सारी चीजें इन्होंने खोला है जी। शराब के ठेके खुल सकते हैं, डांस बार खुल सकते हैं, मार्केट खुल सकती हैं और समुद्र तट के घूमने की जगहें खुल सकती हैं जी। तमाम सारी चीजें खुली हैं, लेकिन सिर्फ मंदिर को कैद किया गया, जबकि पूरे देश में कोरोना है और हर जगह मंदिर खुला हुआ है। ठीक है। देश के 100 करोड़ लोगों की तो ध्यान में रखनी होगी ना कि अगर हम मुंबई की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में अकेले 25% केस जो है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा केसेस अगर महाराष्ट्र में आए तो महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रिकॉशंस नहीं लिए, महाराष्ट्र सरकार ने समय रहते कुछ किया नहीं, इसलिए केसेस आए हैं। उसमें मंदिर खोलने आपके पास कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, तो आपको लगता है कि जो केस लगातार बढ़ रहे हैं वो महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही है, और साथ ही इसको भी आप लापरवाही मानते हैं कि अभी तक मंदिर और मस्जिद वहां पर नहीं खोले गए? मंदिर तो बंद है, मंदिर की वजह से तो कोई केस नहीं आया जी। तमाम सारे केसेस जो आए हैं महाराष्ट्र सरकार ने लेकिन सर ये बात भी तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना कि ऐसा नहीं है कि जो मंदिर वहां पर अगर खुलते हैं और वहां पर गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता तो वहां पर कोरोना नहीं आएगा। अगर मंदिर खुलेंगे और गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो वहां पर भी कोरोना तो आ सकता है। ठीक है चंद्रमोहन जी, इस बात का जवाब दीजिए। जहां भी गाइडलाइन का प्रयोग नहीं होगा वही। ठीक है देखिए, बहुत हास्यास्पद है, जब शिवसेना इनके साथ रहती थी तो शिवसेना का हर चाल चरित्र और चेहरा अच्छा था। आज अगर शिवसेना ने इनको छोड़ दिया तो शिवसेना का चाल चरित्र और चेहरा बदल गया, क्योंकि कुछ भी कुरकम कराओ और भाजपा जैसी पार्टी के अंदर नहा लो तो गंगा में नहा लिया। जैसे गंगा की हरी पौड़ी पे जाओ आप नहा लो, वो भाजपा की है। आप बात कर रहे थे अभी इस बात को लेके कि वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, आज ऐसी है, तो उसका जवाब उद्धव ठाकरे जी ने परिभाषा आपसे नहीं सीखनी। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने लेकिन चंद्रमोहन जी सवाल एक ये भी बनता है ना, अगर आप ये बात जो चिट्ठी राज्यपाल की ओर से लिखी गई थी, सरकार चलाने के लिए पहले सीखू। देखिए आप एक एक करके बोलिए, अगर आप दोनों आपस में इस तरह बात करने लग जाएंगे तो जो ऑडियंस है वो समझ ही नहीं पाएगी कि आप में से कौन बोल रहा है और कौन अपना पक्ष रखे, क्या बात करें। चंद्रमोहन जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि उन्होंने पत्र का जवाब दिया था उद्धव ठाकरे की ओर से, तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे आपसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये बात लिखने की बजाय यही बोल देते कि ठीक है आने वाले कुछ दिनों में मंदिर भी खोल दिए जाएंगे गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। देखिए, बिल्कुल ये बात जो आप कह रहे हैं वाजिब है, बट लेकिन इस बात में अगर राज्यपाल अपनी गरिमा और अपनी महिमा को छोड़ के पॉलिटिक्स करना चाहे, राज्यपाल का एक पद वो पद होता है जो एक स्टेट का एक राष्ट्रपति की तरह होता है। अगर महामहिम की तरह राज्यपाल भी अगर पॉलिटिक्स से वक्तव्य के अंदर आ जाएंगे और राज्यपाल होते हुए भी मजहब और धर्म की बात करने लग जाएंगे तो संविधान और देश के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। चलिए, इसी के लिए शरद पवार जी जैसे सीनियर नेता ने इस बात को ऑब्जेक्शन इससे करा कि राज्यपाल को राज्यपाल की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, उसको अपनी पार्टी ठीक है। बीजेपी से हरिहर जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे जो आपने ठीक है सर, आपने जो बात कही है कि राज्यपाल को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनका सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। हरिहर जी, आपके पास आने से पहले सदगुरु जी लगातार काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सदगुरु जी, क्या लगता है आपको, लगातार आप सुन रहे हैं इस पूरी डिबेट को कि किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही मंदिर मस्जिद को खोलने को लेकर भी लगातार बात चल रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो पूरे देश में से सबसे ज्यादा लगभग 25% से भी ज्यादा केस जो है वो अकेले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं, और इस स्थिति में वहां पर मंदिरों को खोलना कितना सही मानते हैं आप? प्रीति जी, मैंने सबकी बात सुनी और आपकी भी बात सुन रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी स्टेट में कोरोना की महामारी उसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी तो निश्चित तौर पर वहां की सरकार की जिम्मेवारी बनती है, इससे कोई पीछे नहीं हट सकता। दूसरी बात यह है, मैंने ये कहा है कि जैसे बार खुल सकते हैं, जैसे शराब खाने खुल सकते हैं, बाकी चीजें खुल सकती हैं, वैसे सरकार को गाइडलाइंस जारी करके कोई जरूरी है कि एक ही दिन में 1 लाख लोग दर्शन करने जाएं? क्या आप गाइडलाइंस नहीं बना सकते कि हाँ एक दिन में 500 सकते हैं, 600 लोग आ सकते हैं, कि 1000 आ सकते हैं, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके आ सकते हैं? वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह वहां राह जी। अगर चाह अच्छी है और राजनीति से ऊपर उठकर मंदिर मस्जिद, जो आबिद जी कह रहे थे, मैं सभी धर्मस्थलों की बात कर रहा हूं जी, मैं सबके लिए कह रहा हूं कि आस्था का केंद्र है और कोरोना न फैले, ये तो हम सब चाहते हैं। कोई धार्मिक व्यक्ति ये चाहेगा कि कोरोना फैल जाए और हजारों लोग फिर मारे जाएं? जी, हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं कि कोरोना न फैले जी। लेकिन जब सब चीजें आपने खोल दी हैं तो इस बात पर इतना महाभारत करने की क्या जरूरत है? सदगुरु जी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से आप अभी इस पूरे मामले को लेकर अपना वक्तव्य रख रहे हैं, लेकिन राज्यपाल कोश्यारी जी की ओर से जो उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा गया है, उस पत्र में उन्होंने सिर्फ मंदिर का जिक्र किया, और दूसरा, अगर उन्होंने मंदिर का जिक्र किया है तो क्या ये नहीं लगता कि राज्यपाल की ओर से ये चिट्ठी उन्हें क्यों लिखी गई है? क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही पूरे मामले को क्लियर कर चुकी है कि अपने अपने स्टेट में हर मुख्यमंत्री देखेगा कि मेरे स्टेट में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, उनके हिसाब से हम आगे का अनलॉक प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रीति जी,
ये पूर्णतः संवैधानिक मामला है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। मुख्यमंत्री उस राज्य के मुखिया होते हैं। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच क्या संबंध होते हैं और क्या किसके अधिकार हैं, वो हमारे सब संविधान में वर्णित है जी। राज्यपाल जी ने चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री जी ने उसका जवाब दिया जी। ये वार्ता राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच है और फिर जो पार्टियां बैठी हैं वो आपस में वार्ता कर रही हैं जी। मेरा ये कहना है कि राज्यपाल को ये हक है कि वो लोगों की तरफ से ये लिख सकते हैं कि आप धार्मिक स्थल या मंदिरों को खोलिए, लोगों की आस्था के केंद्र हैं जी। उनके शब्द क्या हैं, उनके तरीके क्या हैं, ये राज्यपाल महोदय समझें और मुख्यमंत्री महोदय समझें जी। वो उनका आपस का वार्ता है। लेकिन राज्यपाल को इतना अधिकार तो है ही कि मुख्यमंत्री को पत्र लिख सकते हैं ठीक है कि सदगुरु जी, जनता के हक में ये काम करें आप। ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगी। आबिद रजा जी हमारे साथ बने हुए हैं। आबिद रजा जी, प्रतिक्रिया दीजिए इस बात को लेकर। जी, सदगुरु जी ने बिल्कुल कहा, वो लिख सकते हैं जी। लेकिन जब गवर्नर सीएम को चिट्ठी लिखेगा, लेटर लिखेगा, तो वो इस तरीके की बात नहीं लिखेगा। हिंदुत्व सेकुलर ये पॉलिटिकल लाइन है, मतलब इंडिया में एक हिंदुत्व राइट विंग लेफ्ट विंग आप कह लिए, हिंदुत्व और सेकुलर के बीच में एक पॉलिटिकल लाइन है, तो वो एक पार्टी से अपने आप को एफिलिएट करके लिख रहे हैं। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कांग्रेस और एनसीपी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और राज्यपाल मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई साजिश कर रहे हैं, मानते इस बात को आप? जी बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये एक सभी धार्मिक स्थल के मुद्दे को एक हिंदुइज्म मुद्दा बनाया जा रहा है, उससे तो साफ लग रहा है कि ये इसमें बीजेपी एंगल डाला जा रहा है जी। ताकि बीजेपी को पॉलिटिकल गेन हो या जो भी उनकी प्लानिंग है। और गवर्नर का बीजेपी की तरफ झुकाव पिछले 5-6 साल की सरकार में, सेंट्रल में जब सरकार है, वो तो हम लगातार देख ही रहे हैं। चलिए, मतलब इस पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र कह सकते हैं। ठीक है जी जी। हरिहरी जी जवाब दीजिए। राजनीतिक क्या है, ये लोगों ने, पूरे देश ने उस समय देखा था कि जब पाल घर में हिंदुओं को और बाबाओं को और महाराज को, निर्दोष को सरेआम सरेआम मारा गया और इनकी सरकार हाथ से हाथ धर के बैठी रही ना सर। ऐसे तो देखो, मेरी कोई सरकार नहीं है सर, मेरी कोई सरकार नहीं है। पुलिस के सामने के खिलाफ है, बहुत सारे केस है, साधुओं को बर्बरता से मारा जा रहा है और इनकी सरकार कुछ नहीं कर रही। और अगर आज राज्यपाल छोटा सा सवाल, राज्यपाल की ओर से अगर पत्र लिखा गया तो मंदिर का ही जिक्र क्यों किया गया? एक ये सवाल तो बनता है, मैं आपकी बात से एक्सेप्ट हूं कि मंदिर भी खोलने चाहिए, लेकिन जो आबिद रजा जी ने अभी कहा, उन्होंने ये कहा कि जो पत्र लिखा गया उसमें राज्यपाल जी की ओर से सिर्फ हिंदुत्व का जिक्र किया गया, मस्जिदों का जिक्र क्यों नहीं किया गया? मैं बता रहा हूं प्रीति जी, महाराष्ट्र में हिंदुओं के साथ सरकार सोची समझी रणनीति के तहत उनके ऊपर बर्बरता कर रही है, खुलेआम उनकी हत्या की जा रही है। बीजेपी पुलिस वाले हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है जी। और अगर 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं आहत होती है, सड़क पे उनको मारा जाता है, तो राज्यपाल का यह अधिकार है वो लिखेंगे, आपका कहने का मतलब है कि उधर सरकार जो है वो हिंदुत्व को लेकर सीरियस नहीं है, इस वजह से राज्यपाल की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। राज्यपाल करेंगे जी। सड़कों पे हिंदुओं को मारा जा रहा है और ये चुपचाप इनकी सरकार देख रही है। और राज्यपाल अगर 2 लाइन लिखते हैं तो इनको खलबली मच रही है। ठीक है, क्यों मच रही है? छोटा सा कमेंट आप जी कुछ बोल रहे जी। एक साधु जी का मर्डर हुआ है यहाँ यूपी में, आप लोग प्रदर्शन कब कर रहे हैं योगी जी के खिलाफ? जी नहीं साधु, देखिए कोई घटना होती है और पुलिस हाथ पे हाथ, अच्छा यूपी में हो तो घटना होती है और दूसरे राज्यों में तो अपराध हो जाते, क्या बात है सर? ठीक है सर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, आऊंगी सर, लौटूंगी आपके पास। सदगुरु जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहा हूँ। ठीक है सर, 30 सेकंड में आप जल्दी से अपना कमेंट पूरा करिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। अभी पालघर का भी बात उठा, ये बात तो सत्य है कि पुलिस के सामने जिस प्रकार से हत्या की गई थी जी, यह बर्बरतापूर्ण और कायरतापूर्ण कार्य था। ठीक है। और ऐसा महसूस होता है भारतवासियों को कि सरकार थोड़ी ढिलाई कर रही जी। ठीक है, चंद्रमोहन जी आखिरी कमेंट। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। ठीक है सैयद जी, आखिरी कमेंट दीजिए। सैयद जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? खोलने का जी, आखिरी कमेंट दीजिए आप अपना।
मुद्दा धार्मिक स्थलों को खोलने का है, उसको वहीं तक रखा जाए, हिंदू मुस्लिम ना बनाया जाए। और सरकार कहीं कोई बर्बरता कर रही है तो आप उस मुद्दे को अलग रखिए। ठीक है, ठीक है, तो मिलाए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब विफलता रघुवंशी जी उनके सर माथे बोलती है तो फिर घूम के वो हिंदुत्व और मंदिर का सहारा ले लेते हैं। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा देश की जनता निरंतर समझ रही है। सर अभी भी फिर वही बात आ गई ना कि मतलब जो सवाल किया जाता है उसका जवाब ना देके एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लग जाते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरीके से लगातार मंदिर महाराष्ट्र और महाभारत को लेकर लगातार सियासत चल रही है, तमाम विपक्षी लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके से राज्यपाल की ओर से सीएम को पत्र लिखा गया है तो उस पत्र में मंदिर का ही क्यों जिक्र किया गया है, इस बात को लेकर भी तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। और साथ ही अगर राज्यपाल की बात कर ली जाए तो उनकी ओर से ये लगातार कहा जा रहा है कि जब से उद्धव की सरकार वहां पर बनी है उसके बाद से लगातार पर अत्याचार हो रहा है। इसकी वजह से उन्होंने पत्र लिखा कि हिंदुत्व का मुद्दा एक बार फिर से उन्हें याद दिला दिया जाए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।